तो एक बार फिर से स्वागत है आप सब लोगों का मेरे YouTube चैनल में। आज हम लोग दोस्तों करने वाले हैं एक बहुत ही शानदार टॉपिक, और इस टॉपिक का नाम है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। दोस्तों ये जो टॉपिक है ये जितने भी ग्रेड एग्जाम्स हैं उन सब में आता है। उसके अलावा बैंक, SSC और जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हैं जिनमें इंग्लिश आती है उन सब में ये टॉपिक आता है। दोस्तों बहुत ही शानदार है, थोड़ा सा बड़ा टॉपिक है जिसमें रूल्स काफ़ी ज़्यादा हैं। तो इनको हम 2-3 पार्ट्स में करने वाले हैं और इसके बाद में करने वाले हैं इसकी बहुत ही शानदार तरीके से एक्सरसाइज। दोस्तों तो चलो करते हैं इस शानदार वीडियो की शुरुआत। दोस्तों सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं कि सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का मतलब क्या है। दोस्तों सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट जो हमारा टॉपिक है उसका मतलब मैं आपको बता देता हूं। सब्जेक्ट वर्ब और हमारा एग्रीमेंट। दोस्तों इसका मतलब ये है जब भी हम कोई वर्ब का यूज करते हैं वो जो हमारी वर्ब होनी चाहिए वो हमेशा और हमेशा हमारे सब्जेक्ट के अनुसार आनी चाहिए। इसका मतलब अगर हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर है तो हमारी जो वर्ब होगी वो भी सिंगुलर होगी, और अगर हमारा सब्जेक्ट प्लूरल है तो हमारी जो वर्ब होगी वो भी दोस्तों क्या होगी, प्लूरल होगी। दोस्तों चलिए अब इसके एक एक करके रूल्स को हम लोग देखते हैं और फिर समझेंगे कि इसमें किस प्रकार के रूल्स है और किस प्रकार से हमें इसको यूज करना है। दोस्तों इसका जो पहला रूल है वो हमें यहाँ पे बता रहा है, इफ द सब्जेक्ट इज सिंगुलर। अगर हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर हो तो हमारी जो वर्ब है वो भी सिंगुलर होगी, और अगर सब्जेक्ट प्लूरल है तो हमारी वर्ब जो है वो भी प्लूरल होगी। एग्जाम्पल से समझते हैं। यहाँ पे आपके सामने लिखा हुआ है दोस्तों शी राइट्स। अब यहाँ पे देखिए आप लोग, ये लिखा हुआ है शी के बाद में लिखा हुआ है राइट्स। दोस्तों अब राइट्स जो लिखा हुआ है तो उसमें SES का प्रयोग किया गया है। यहाँ पे S आ गया है। देखिए दोस्तों S या ES या IES ये चीजें जब भी हम लोग वर्ब के साथ में जोड़ते हैं, जब भी इनको वर्ब के साथ में जोड़ा जाता है तो उससे हमारी जो वर्ब है वो क्या बनती है दोस्तों, सिंगुलर बन जाती है। तो इसका मतलब यहाँ पे हमारा शी जो सिंगुलर है उसके साथ में SES जब आता है तो ये वर्ब हो जाएगी हमारी सिंगुलर। लेकिन आगे देखिए दे राइट। अब आगे लिखा हुआ है दोस्तों दे, तो दे के सामने क्या दिया है दोस्तों, राइट। जैसा कि हमारी वर्ब होती है वो यूजुअली प्लूरल होती है, तो यहाँ पे ये हो गया है प्लूरल। ये बात आप आसानी से समझ गए होंगे। दोस्तों इसमें इतना ही बताया गया है जब भी हमारा सब्जेक्ट ही, सी, इट या सिंगुलर हो नाम किसी का, तो हमें जो वर्ब काम में लेनी है उसको सिंगुलर काम में लेना है। और वर्ब को हम लोग सिंगुलर बनाने के लिए SES IES यूज करते हैं। वो टेंसेस भी हम लोग पहले से ही दोस्तों पढ़ चुके हैं। चलिए दोस्तों अगले रूल की तरफ बढ़ते हैं। दोस्तों हमारा जो सेकंड रूल है वो ये कहता है कि हमें एक प्लूरल वर्ब का यूज करना है। प्लूरल वर्ब का कब यूज करेंगे, जब दो या दो से ज्यादा सब्जेक्ट है वो कैसे कनेक्ट हो रहे हैं, एंड से। मैं यहाँ पे बात कर रहा हूं कि हमें जो इंपॉर्टेंट वर्ड है वो है दोस्तों हमारा एंड। एंड एक हमारा इंपॉर्टेंट वर्ड है। अब उसमें हमारे सब्जेक्ट दो, 1 + 1 2, या फिर हो सकता है उससे ज्यादा भी। जब इनको जोड़ा जा रहा है एंड से, जब इनको एंड से जोड़ा जा रहा है तो आप समझ सकते हैं 1 और 1 2 प्लूरल हो गया, 1 1 1 3 ये भी प्लूरल हो गए। तो जब ये प्लूरल हो जाएंगे तो उनके साथ में जो वर्ब आएगी वो दोस्तों प्लूरल आएगी। जैसा कि एग्जाम्पल में देखते हैं, ए कार एंड ए बाइक। केवल कार होता, केवल बाइक होता तो हम लोग सिंगुलर का यूज करते। कार और बाइक कितने हो गए दोस्तों, 2। तो हम लोग यहाँ पे यूज कर रहे हैं आर का। जो आर जो है वो हमारा कैसे वर्ब है, प्लूरल। माई मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन। ये हमारा सेंटेंस कंप्लीट हो गया। अगला है ए पेन एंड ए पेंसिल। एक पेन और पेंसिल, 2 चीजें मिल गई है, ये प्लूरल है। तो यहाँ पे अभी आ गया है हमारा आर। इसका मतलब जब 2 चीजों को मिला देंगे, राम एंड श्याम हो सकता है या 2 चीजें कुछ भी हो सकती है, जब 2 चीजों को मिला देंगे तो वो क्या बन जाएगी, प्लूरल बन जाएगी। और प्लूरल बनने के बाद में हमारी जो वर्ब आएगी वो कैसी आएगी दोस्तों, प्लूरल आएगी। अब देखिए दोस्तों हमारा जो रूल नंबर 3 है वो सेकंड रूल है, उससे थोड़ा सा अलग है, उससे थोड़ा सा हटके है, उससे थोड़ा सा उल्टा है। कैसे है दोस्तों, यहां पे बताया गया है कुछ पेयर वर्ड्स ऐसे हैं जिनको जोड़ रहे कैसे हैं दोस्तों, हम लोग फिर से एंड से ही जोड़ रहे हैं।
कुछ पेयर वर्ड्स ऐसे हैं जिनको हम लोग एंड से जोड़ेंगे, लेकिन ये जो पेयर वर्ड्स हैं ये ऐसे हैं जो पेयर में होते हैं, और पेयर में होके ये क्या कर जाते हैं, ये एक बन जाते हैं। जब ये एक बन जाते हैं तो इनकी वर्ब आएगी सिंगुलर, लेकिन जब ये अलग अलग हो तब इनकी वर्ब आएगी प्लूरल। समझते हैं इस बात को। एग्जाम्पल दिया गया है, ब्रेड एंड बटर इज माई फेवरेट ब्रेकफास्ट। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पे क्या बताया गया है, ब्रेड एंड बटर। दोस्तों ये चीजें कितनी हो गई है, दोस्तों ये चीजें हो गई है हमारी दो। जब हमारी दो चीजें हो गई है तो क्या आना चाहिए, वर्ब अभी भी पढ़ा है हमने, आर आना चाहिए। लेकिन ये कह रहा है कि ब्रेड और बटर जो है वो मिलके मेरा फेवरेट ब्रेकफास्ट बनाते हैं, इसलिए इसके साथ में क्या लगा रहा है, ये इज लगा रहा है दोस्तों। ठीक है, इसी प्रकार के बहुत सारे पेयर्स होते हैं, जैसे कि ब्रेड एंड बटर हमने पढ़ लिया है, राइस एंड करी, उसके साथ में सिंगुलर लगाना है, हैमर एंड सिकल, स्लो एंड स्टडी, ट्रुथ एंड ऑनेस्टी। दोस्तों इसका स्क्रीनशॉट आप लोग ले सकते हैं और इनको आप याद कर सकते हैं, अक्सर ये एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। अब यहाँ पे आपको एक बात का विशेष तौर से ध्यान रखना है, कई बार आपको सेंटेंस ऐसा आएगा जिसमें आप ब्रेड एंड बटर देखेंगे और देखते तुरंत आप लोग क्या करेंगे, सिंगुलर लगा देंगे। वहां पे सेंटेंस को समझना भी है, जैसे मैंने आपके सामने लिखा ब्रेड एंड बटर, ये लिखा हुआ है और फिर मैंने यहाँ पे डैश छोड़ दिया है, डैश के बाद में यहां मैंने लिख दिया है लाइंग ऑन द टेबल। दोस्तों ये मैंने लिख दिया है आपके सामने, और मैंने आपको ऑप्शन दे दिया है, एक तो दे दिया है इज और एक तो दे दिया है आर। अब ये दो ऑप्शन आपके सामने देखिए, ये दो ऑप्शन आपके सामने दे दिए हैं, और जैसे ही बच्चे देखेंगे ब्रेड एंड बटर को, वो आंख बंद कर लेंगे और आंख बंद करके तुरंत इज पे टिक लगा देंगे। दोस्तों यहाँ पे देखिए ब्रेड और बटर जो है वो टेबल पे रखे हुए हैं, टेबल पे रखे हुए हैं, तो ऐसा नहीं होगा ब्रेड है ब्रेड के ऊपर बटर रखा है, या बटर है बटर के ऊपर ब्रेड रखा है। स्वाभाविक सी बात है वो दोनों अलग अलग रखे होंगे। जब दोनों अलग अलग रखेंगे दोस्तों तो यहाँ पे आर आएगा। ऐसी ही चीज इन सब के साथ में लागू होगी। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, ये पेयर्स वाले जो वर्ड्स हैं जब इनको एक साथ में यूज करेंगे तो सिंगुलर होंगे, लेकिन पेयर वाले वर्ड्स जो हैं जब वो अलग अलग होंगे तो वो क्या बन जाएंगे दोस्तों, प्लूरल बन जाएंगे। एग्जाम में आपको इस बात का ध्यान रखना है दोस्तों। अगला हमारा जो रूल है दोस्तों वो भी एंड के बारे में बात कर रहा है। एंड के रूल्स के बारे में हम लोग आगे से आगे बढ़ते जा रहे हैं। इसमें कह रहा है कि दो सिंगुलर नाउन को हम लोग कैसे जोड़ रहे हैं दोस्तों, एंड से जोड़ रहे हैं। ठीक है, अब एंड से जोड़ रहे हैं लेकिन इनके साथ में आर्टिकल का हम लोग प्रयोग कर रहे हैं। आर्टिकल हो गया जैसे ए हो गया, एन हो गया, द हो गया, इनका प्रयोग हम लोग कर रहे हैं। अब यहाँ पे ये बताया जा रहा है आर्टिकल्स के साथ में हम लोग पजेसिव एडजेक्टिव माई, योर, ओवर, हर, हिज, इनका भी यूज कर रहे हैं। इन दोनों में से कुछ भी आता है तब हमें क्या करना होगा दोस्तों, अगर ये एक आता है तो हमें क्या करना पड़ेगा, सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करना पड़ेगा। जैसे कि आपके सामने एग्जांपल दिया हुआ है, द प्रिंसिपल एंड सेक्रेटरी वॉज देयर। अब यहाँ पे प्रिंसिपल भी लिखा हुआ है, सेक्रेटरी भी लिखा हुआ है, लेकिन प्रिंसिपल और सेक्रेटरी से पहले आपको एक बात को देखना है, एक बात को ये देखना है दोस्तों, ये जो प्रिंसिपल है और ये सेक्रेटरी है, इससे पहले एक आर्टिकल का यूज किया गया है। एक आर्टिकल का मतलब हमारे जो पर्सन हुए हैं वो कितने हुए दोस्तों, केवल एक। तो हमारी जो वर्ब आएगी वो क्या आएगी दोस्तों, एक आएगी, सिंगुलर आ जाएगी। उसी प्रकार से माई अंकल एंड गार्जियन, देखिए यहाँ पे आ गया है पजेसिव एडजेक्टिव। अब ये अंकल हो गया और गार्जियन हो गया, उससे पहले आ गया है माई। माई जब आ गया है इसका मतलब एक केवल पजेसिव एडजेक्टिव आया है, तो ये दोनों के लिए आ रहा है, तो ये हमारी जो वर्ब आ गई है वो दोस्तों आ गई है सिंगुलर। लेकिन आपको यहां पे समझना है, अगर मैं यहां पे बोलता हूं माई अंकल एंड माई फ्रेंड, अब दोस्तों आपको बताना है कि इसमें क्या आएगा, इज आर कमिंग। अब दोस्तों अगर ऐसा सेंटेंस आता है तो देखिए यहां पे माई अंकल आ चुका है और माई फ्रेंड, दो पजेसिव एडजेक्टिव है। जब दो पजेसिव एडजेक्टिव आते हैं या दो आर्टिकल आते हैं तो उसका मतलब दो पर्सन हो जाएंगे। जब दो पर्सन हो जाएंगे तो हमें इज नहीं लगाना होगा दोस्तों, हमें यहाँ पे आर का प्रयोग करना होगा दोस्तों। चलिए दोस्तों आगे चलते हैं। जैसा कि मैंने पिछले में समझाया था आपको, वही बात को यहाँ पे कहा जा रहा है। दो सिंगुलर नाउन है वो एंड से जुड़ रहे हैं और उनके साथ में आर्टिकल और पजेसिव एडजेक्टिव हो रहे हैं। पजेसिव एडजेक्टिव है लेकिन वो कितने हैं, दो हैं दोस्तों।
अगर वो दो हैं तो इसका मतलब वो अलग अलग पर्सन्स होंगे और उनके साथ में हमें प्लूरल वर्ब का प्रयोग करना होगा। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है आपके सामने प्रिंसिपल, यहाँ लिखा सेक्रेटरी, यहाँ पे आर्टिकल द आ गया, यहाँ पे आर्टिकल द आ गया। दोस्तों कितने आए हैं? 2 आर्टिकल आए हैं। तो हमारी जो वर्ब आएगी वो दोस्तों कैसी आ जाएगी? प्लूरल आ जाएगी। इसी प्रकार से माई अंकल, यहाँ माई आ गया और यहाँ पे भी माई आ गया, ये भी 2 आ गए हैं, तो वो हमारी वर्ब जो हो जाएगी वो प्लूरल आ जाएगी। अगर एक आता है आर्टिकल तो सिंगुलर, एक पजेसिव एडजेक्टिव आएगा तो सिंगुलर, लेकिन 2 आते ही ये प्लूरल हो जाएगा और वर्ब भी प्लूरल आ जाएगी दोस्तों हमारी। अगला रूल दोस्तों ये कह रहा है कि आपके सामने कुछ वर्ड्स आएंगे, जैसे आ गया ईच, एवरी, आइदर, नाइदर, और इनके साथ में सिंगुलर काउंटेबल नाउन हो, उसको सेंटेंस के सब्जेक्ट के रूप में हम लोग काम में ले रहे हैं। तो दोस्तों हमारी जो वर्ब आएगी वो आएगी दोस्तों सिंगुलर। देखिए यहाँ पे ईच बॉय, पहले तो ईच आ चुका है, उसके बाद में बॉय, ये भी सिंगुलर है, तो हमारी आंसर जो आ गया है वो यहाँ पे आ गया दोस्तों इज। उसी प्रकार से आइदर डे, तो यहाँ पे भी आ चुका है हमारा इज। दोस्तों मैं उम्मीद कर रहा हूं आप समझ रहे होंगे। यहाँ पे ये बताया जा रहा है आपके सामने आ गया है ईच, जैसे मैं यहाँ पे बताता हूं आप लोगों को, आपके सामने आ गया है ईच, आपके सामने आ गया है एवरी, आपके सामने आ गया है आइदर, और उसी प्रकार से आपके सामने आ गया है नाइदर। जब इनके साथ में सिंगुलर नाउन आएगा, जब इनके साथ में दोस्तों सिंगुलर नाउन आएगा, तो हमारी जो वर्ब होगी वो भी कैसी होगी दोस्तों? वो भी सिंगुलर हो जाएगी। ईच, एवरी, आइदर, नाइदर जब भी आते हैं तो सिंगुलर वर्ब आनी ही आनी है। ठीक बात है दोस्तों, चलिए आगे चलते हैं। अगला रूल ये कहता है दोस्तों ईच और एवरी के साथ में 2 सिंगुलर नाउन आते हैं। पिछली बार हमने एक सिंगुलर नाउन को देखा था, इस बार 2 सिंगुलर नाउन आते हैं, तो हमें क्या करना होगा? तो भी दोस्तों हमें क्या करना पड़ेगा? सिंगुलर वर्ब भी लगाना पड़ेगा। जैसे एग्जांपल देखते हैं हम यहाँ पे, ईच पेन, ये हो गया पेन, और इसी के साथ में हो गई है पेंसिल। दोस्तों पेन और पेंसिल चीजें तो हो गई है 2, लेकिन आंसर जो हमारा आ जाएगा यहाँ पे इज आ जाएगा, सिंगुलर आ जाएगा। दोस्तों इस बात को समझना है। यहाँ पे देखो ईच पेन, ईच पेंसिल, यहाँ पे मैंने ये 2 यूज कर लिए। यहाँ पे अगर 2 बार भी आ गया है तो भी हमारी जो वर्ब आएगी दोस्तों सिंगुलर ही आएगी। इसका मतलब यही है, आपको ये समझना है, जब भी ये वर्ड आते हैं ईच और एवरी और आइदर, नाइदर, इनके साथ में हमेशा हमें सिंगुलर वर्ब का ही प्रयोग करना है दोस्तों अगला जो हमारा रूल है वो ये कहता है कि ईच को किसी भी सेंटेंस के सब्जेक्ट के रूप में काम में लेते हैं। जब भी ईच को किसी भी सेंटेंस के सब्जेक्ट के रूप में काम में लेंगे तो केवल और केवल सिंगुलर वर्ब आएगी। ईच के बाद में पहले हम लोग नाउन लगा रहे थे, लेकिन अब हम जो है केवल ईच लगाएंगे, उसके बाद में नाउन नहीं आएगा। तो क्या होगा दोस्तों? तो ऐसी परिस्थिति में भी हमें सिंगुलर का ही यूज करना है। जैसे ईच आ गया है, ईच के बाद में हैज आ गया है, ठीक बात है दोस्तों। लेकिन एक बात का यहाँ पे ध्यान में रखना है, हमेशा हम ये सोचते हैं कि जब भी आया है ईच तो हम लोग लगाएंगे सिंगुलर। ये हमेशा सोचते हैं और ऐसा होता भी है। 99% दोस्तों ऐसा होता भी है। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है ईच से पहले प्लूरल वर्ड आता है तो हमें प्लूरल लगाना ही होगा। जैसे कि आपके सामने दिया गया है ये ईच, आपने देखा ईच, आप लगाओगे सिंगुलर, लेकिन ईच के पहले क्या दिया गया दोस्तों? वी दिया गया। जब ईच के पहले वी आ गया है तो हमें यहाँ पे प्लूरल वर्ब लगानी पड़ेगी जो कि हैव है। मैं फिर रिपीट कर रहा हूं मेरी बात को, ईच, एवरी, इनके साथ में 99% हम लोग सिंगुलर वर्ब ही लगाएंगे। लेकिन ईच और एवरी से पहले अगर कोई प्लूरल वर्ड आता है, तो जब प्लूरल वर्ड आता है इनके पहले, तो हमारी जो वर्ब होगी दोस्तों वो कैसी होगी? वो हमारी दोस्तों प्लूरल वर्ब ही हो जाएगी दोस्तों। चलिए आगे चलते हैं। अगर हमारे वाक्य का सेंटेंस ईच ऑफ, आइदर ऑफ, नाइदर ऑफ, उसके साथ में प्लूरल नाउन हो या प्लूरल प्रोनाउन हो, ऐसी परिस्थिति में भी दोस्तों हमें सिंगुलर वर्ब ही लगाना है। मैं फिर बता रहा हूं, ईच ऑफ, आइदर ऑफ, नाइदर ऑफ हो, इनके साथ में प्लूरल नाउन हो बाद में, तो भी हमें सिंगुलर का ही यूज करना है, सिंगुलर वर्ब ही आएगी। जैसे ईच ऑफ दीज 4 पेन्स, अब देखो यहां पे प्लूरल आ गया है, प्लूरल नाउन आ गया है, तो लेकिन इसके साथ में हमने लगाया है इज। आइदर ऑफ दोज 2 बॉयज, 2 बॉयज प्लूरल हो गया है, लेकिन यहां पे भी दोस्तों आ गया है हमारा सिंगुलर वर्ब। मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, ईच ऑफ, आइदर ऑफ, नाइदर ऑफ जब भी आते हैं और उनके बाद में
प्लूरल नाउन या प्रोनाउन दिया हुआ हो, तो दोस्तों प्लूरल नाउन और प्रोनाउन को देख के आपको कंफ्यूज नहीं होना है, उसके साथ में भी हमेशा सिंगुलर वर्ब भी हमें लगानी होगी दोस्तों। अगला हमारा जो आज का जो लास्ट पार्ट है, हमारा लास्ट रूल है, वो ये कह रहा है कि अगर तीनों हमारे प्रोनाउन, पर्सन वाले तीनों प्रोनाउन कौन कौन से, हमारा फर्स्ट हो गया, हमारा सेकंड हो गया और हमारा थर्ड हो गया। फर्स्ट हो गया हमारा आई और वी, सेकंड हो गया हमारा यू और उसकी फैमिली, थर्ड हो गया दोस्तों हमारा ही, शी, इट, दे, बाकी बचे हुए जितने हैं वो सारे थर्ड में आ गए दोस्तों। ये दोस्तों तीनों जब एक साथ में होंगे तो इनका सीक्वेंस क्या होगा? इनका सीक्वेंस दोस्तों ये होगा कि इनका सीक्वेंस आ जाएगा, पहले आएगा हमारा सेकंड पर्सन, पहले आएगा सेकंड पर्सन, फिर आएगा हमारा थर्ड पर्सन, फिर आएगा दोस्तों फर्स्ट पर्सन। अगर सेंटेंस होता है हमारा पॉजिटिव सेंटेंस, इसका अगला पार्ट पढ़ने वाले हैं, इसी रूल का एक एक्सेप्शन है, उसको अब भी हम लोग आगे पढ़ेंगे। देखो यहाँ पे तीनों पर्सन मैंने यूज की है, यू जो है वो मेरा सेकंड पर्सन है, ही मेरा थर्ड पर्सन है और आई जो है वो हमारा फर्स्ट पर्सन है। आई यहाँ पे कैपिटल होना चाहिए दोस्तों, आई हमेशा कैपिटल आता है। चलिए अब मैं बात कर रहा हूं आपके सामने, तीनों पर्सन जब साथ में आए हैं तो पहले आएगा सेकंड, फिर आएगा थर्ड और फिर आएगा फर्स्ट, और इनके साथ में जो वर्ब आएगी वो हमेशा दोस्तों हमारी प्लूरल वर्ब आएगी, सिंगुलर वर्ब नहीं आएगी, ये बात ध्यान रखें। अब इसका इसी का एक पार्ट और है, उसको थोड़ा सा और हम लोग देख लेते हैं दोस्तों। अगर तीनों पर्सन्स और उनके प्रोनाउंस एक साथ में आते हैं लेकिन वो किसी भी अपराध की, गिल्टी, सिन, क्राइम आदि की बात करते हैं, तो हमें क्या करना होगा? तो हमारा जो सीरियल ऑर्डर होगा वो क्या होगा दोस्तों? 1, 2 और 3। मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, पहले आएगा 1, फिर आएगा 2, फिर आएगा 3। जैसे कि मैंने बोला आई, यू एंड ही आर गिल्टी। आई हो गया हमारा फर्स्ट पर्सन, यू हो गया हमारा सेकंड पर्सन और ही हो गया हमारा थर्ड पर्सन, और वर्ब तो इनके साथ में प्लूरल आनी है क्योंकि तीनों पर्सन एक साथ में आ गए। तो हमने इसके दो पार्ट पढ़े हैं कि तीनों पर्सन जब एक साथ में आते हैं और हमारा सेंटेंस हो पॉजिटिव, हमारे सेंटेंस जब पॉजिटिव हो तो हमारा आएगा सेकंड, थर्ड और फर्स्ट, लेकिन हमारा सेंटेंस हो नेगेटिव, अपराध की, इस प्रकार की कोई गलत काम की भावना इसमें जब आती है, तो हमारे गिल्ट की कोई फीलिंग होती है, तो हमें क्या करना पड़ेगा? तो हमारा आ जाएगा दोस्तों 1, 2 और 3। दोस्तों उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। ये बेसिक 10 रूल्स हमने अभी पढ़ लिए हैं, इसके बहुत सारे रूल्स बाकी हैं जो कि आगे वाले वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं। दोस्तों आपके टाइम से और आपके कैरियर से इम्पोर्टेंट कुछ भी नहीं है। आपके कैरियर में बहुत शानदार तरीके से आप लोग दम लगाइए, मेहनत कीजिए, पढ़िए और अपना अच्छा भविष्य बनाइए दोस्तों। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स।